तो अगला सवाल मैं नहीं बता रहा हूं, आप बताओ बेटा। उसने सवाल दिया साइन 75 75, बताओ कैसे कैसे करोगे, क्या करोगे। 75 को ऐसे दो एंगल्स के सम के फॉर्म में या एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए कि आंसर 75 आ जाए। बताइए कोई ऐसे दो एंगल बताओ। 90 कितना? -15। 90 - 15 इन्होंने बताया। बताइए क्या सही बताया इन्होंने, बताइए स्टूडेंट्स। ये कह रही हैं कि 75 को लिख लो 90 - 15, क्या सही बताया इन्होंने? मतलब बताया तो ठीक है, क्या बहुत अच्छा बताया? नहीं। क्यों? क्योंकि 90 तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ा है आपने। क्या साइन 15 डिग्री पढ़ा है कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? बताइए। या कॉस 15 डिग्री पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? नहीं। तो ऐसे नहीं करेंगे। और बताओ क्या करेंगे। 45 + 30। हाँ वेरी गुड, ये जिसने बताया बच्चे ने, वेरी गुड, ये इसने बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। 45 और प्लस 30 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा, यानी कि साइन और 35 + 40 आप सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। क्यों? ऐड करने पर तो आएगा 75, लेकिन 35 डिग्री की वैल्यू क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ी है। 40 डिग्री भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है ना। तो जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा है बस वहीं से, है ना। ओके। और जिन लोग को वैल्यू वैल्यू नहीं याद है ना, तो आप, मैं कह रहा हूँ ना आपको, अपने आप को नहीं याद है तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना भाई। जो तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, तुम बोर्ड एग्जाम दे के आओ। मुझे नहीं पता कैसे दे के आओ, जुगाड़ से कि कैसे। जुगाड़ का मतलब ये है कि तुमने कुछ जाते एग्जाम में लिख लिया हो, अपनी जो कॉपी मिलती है, पहले कुछ बच्चे लिख लेते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल वहां पे, उससे किया हो, तुम्हें याद ना हो, काम तुमने 10th में चला लिया हो। भाई वो सब नहीं चलेगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, है ना। वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुम ये सब धीरे धीरे तुम्हारे बैकलॉग्स होते चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा, तुम हो जाओगे डिमोटिवेट, छोड़ दोगे फिर। ठीक, तो ऐसा मत करो, याद कर लो बस। याद करो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ो किताब उठा के 10th क्लास की, याद करके आओ। ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बताइए। साइन ए प्लस बी वाला। ठीक, क्या होता है बताइए। साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यस सर। ठीक। तो क्या होता है यहां से तुम्हारा साइन ए की जगह कितना रखोगे बताओ, 45, बी की जगह रखोगे 30। ये लो भाई, हाँ, मैच कर सकते हो आप, ये देखिए। ठीक। तो क्या आ जाएगा यहां से, साइन ए की जगह 45 इंटू में कॉस बी की जगह कितना है 30, और प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि कॉस ए की जगह 45 और इंटू में साइन बी की जगह 30 डिग्री। सही है। अब यहां से हो जाएगा साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 बटा उतना ही होता है जितना साइन 60 होता है। साइन 60 √3/2 होता था, प्लस कॉस 45 होता था 1/√2। ठीक, और इंटू में साइन 30 होता है 1/2। सही है। अब √3 इंटू 1 होता है √3, अपॉन में 2 इंटू √2 होता है 2√2। ये लो, और प्लस 1 इंटू 1 1 होता है, अपॉन में 2 इंटू √2 2√2 होता है। और देखो, बार बार मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा पूरे बढ़िया तरीके से। ठीक, लेकिन भाई तुम्हें पढ़ के आना है। तुम पढ़ के नहीं आओगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कभी कभी मैं डाउन रहूंगा जब मेरी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है ज्यादा, अभी खराब ही चल रही है, वरना इतना मैं डल तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, पुराने बच्चों को पता है। ठीक। लेकिन पढ़ के नहीं आओगे तो यहाँ चलेगी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, यहाँ क्या कहीं पर भी आप ज्वाइन कर लो, गाड़ी चलेगी बहुत फास्ट और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए थोड़ा 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 करके खाना खाते रहो, है ना, डाइजेस्ट होता रहेगा नॉलेज। 2√2 का एलसीएम आ गया 2√2। ये सब तो कहानी आपको पता ही है, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, कठिन से कठिन आपके टॉपिक को एकदम आसान करके पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, सारा हो जाएगा। लेकिन भाई पढ़ के आना पड़ता है ना, इतना भी आसान नहीं है। तो अब यहां से आपने क्या सीखा, अभी अभी आपने सीखा, बड़ी मजेदार चीज आपने सीख ली है। एक चीज मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं कि साइन 15 की जो वैल्यू आई थी, देखो कितना आसान, आपको डायरेक्ट याद करना है ना। वो आई थी √3 - 1/2√2, है ना, एक तो ये आई थी। और दूसरी बेटा अभी अभी निकाले हो साइन 75, तो जब ज्यादा एंगल होता है तो यहाँ प्लस लग जाता है, ऐसे करके डायरेक्ट याद करके लिख के चले आओ।
डायरेक्ट याद कर सकते हो तुम तो याद कर लो, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती कि आप डायरेक्ट याद कर लो, है ना। और फिर से वही कहानी है कि अगर तुम इसको बेटा रेशलाइज कर दोगे, ठीक, कहानी वही है, अगर इसको रेशलाइज कर दोगे तो इसका जो वैल्यू आता है, और इसको जो रेशलाइज कर दोगे इसका जो वैल्यू आता है, उसमें प्लस माइनस का अंतर होगा बस। इसको रेशलाइज इसी के आगे लिख दें क्या, इसी के आगे लिख देते हैं, रुक जाओ। इसको बेटा रेशलाइज करके कितना आया था, चेक कर लो पीछे जाके, कितना था, √3 कितना था भाई, √6 माइनस √2/4 था, √6 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय 4 था। तो इसको रेशलाइज करके कितना आएगा, √6 प्लस √2 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, और क्या दिक्कत है ना, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ज्यादा टेंशन नहीं भैया, हम तो ये वाली वैल्यू याद कर लेता हूं मैं, तो आप भी कर लो, √3 माइनस 1/2 √2 और √3 प्लस 1/2 √2, ये आपको फटाफट न्यूमेरिकल में आएगा, पैराबोलिक पैराबोला अगर पढ़ोगे जब, तो पैराबोला कह रहा हूँ, सॉरी क्या कह रहा हूँ यार, प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक।